वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 11th और 12th जून का इकट्ठा करेंगे दो हिंदू एनालिसिस। आई एम सो सॉरी फॉर नॉट डूइंग इट येस्टरडे, मिसिंग इट आउट। आई वाज नॉट वेल, मुझे थोड़ा फीवरिश टाइप हो रखा था। आज मैं ठीक हूँ, बट मैंने फिर भी मार्क कर लिया था न्यूज़पेपर कि एटलीस्ट अगर मार्क्ड होगा तो कभी भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूएस इंच क्लोजर टू लिमिटेड ट्रेड अग्रीमेंट। तो बीटीए साइन करने वाले हैं इंडिया और यूएसए वाले। तो टेरिफ जो है वो लगाया जा रहा है बार बार, ठीक है ना, तो वो तो हमें पता है। बट इंडिया और यूएसए बीटीए साइन कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया यूएसए बीटीए, इंडिया इंडिया यूएसए लिखेंगे, इंडिया यूएसए बीटीए अग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इंडिया कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रहा है, या इंडिया ने बीटीए दैट इज बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, या किसके साथ बातचीत चल रही है। तो जो बीटीए है वो एक्चुअली अग्रीमेंट नहीं, बीटीए इज बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है ना। जो टेरिफ ट्रम्प लगा रहे हैं, ठीक है ना, उनके चक्कर में बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इनिशियल मिनी डील ऑफ लिमिटेड कंसेशन विल लाइकली बी फ्रेम्ड, ठीक है ना। तो हो सकती है कि हो जाए आने वाले टाइम के अंदर। तो हमें क्या याद रखना है कि बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो इंडिया यूएसए के बीच में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। IRCTC जो रेलवे टिकटिंग ऐप है, तो उसमें अगर आप तत्काल, मतलब अगर आप अर्जेंट में टिकट करवाते हो 24 आवर्स के विद इन आई थिंक होती है, तो उसमें आपको आधार लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पीपल टेकिंग पार्ट इन, आधार इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कई बार किसी और के नाम पे टिकट होती है, ट्रैवल किसी और ने करना है, चीटिंग ना हो इसलिए, ठीक है। तो फ्लोटिंग योगा इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लोटिंग योगा इवेंट। तो कुछ अलग सा हो रहा है योगा डे पे, फ्लोटिंग योगा इवेंट। तो फ्लोटिंग योगा इवेंट जो है वो कृष्णा रिवर पे हो रहा है, कृष्णा रिवर, विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब होता है, ये अपने आप में एक पॉइंट है जो आपको लिखना है। इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। Every year, June 12 is observed as World Day Against Child Labor. Now, this is very important. 12th June, ठीक है। 12 जून को क्या होता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है 12 जून को, ठीक है ना। अब चाइल्ड जो बच्चा है उसको काम नहीं करने देना चाहिए 14 ईयर्स तक, 14 से लेकर 18 ईयर्स तक हजार्डस, मतलब जो डेंजरस फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो ये जो है ये कौन, मतलब ये क्या, किसका इनिशिएटिव है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO। तो ILO की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, ठीक है। In an attempt to draw the attention of the world on the issue of child labor, the day brings together governments, employers and workers, organizations as well as civil society to work towards ending child labor, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ में कि चाइल्ड लेबर जो है एंड हो जानी चाहिए ना। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द टर्म चाइल्ड लेबर इटसेल्फ, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया में कौन कौन से एक्ट्स है चाइल्ड लेबर के? तो इंडिया में सबसे पहले जो एक्ट आया चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए वो आया चाइल्ड लेबर, लिखेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आया? नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। तो फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन। अब जो बच्चा काम कर रहा है उसको पैसे की ज़रूरत है, तो उसको रिहैबिलिटेट करा जाता है। वैसे ये नहीं हो पाता है क्योंकि जो बच्चे काम करते हैं वो अपनी मर्जी से, मोस्टली उनकी मजबूरी होती है, मर्जी क्या, तो ये भी दिक्कत आ जाती है। CLPARA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो CLPAR था वो किससे रिप्लेस हुआ? दिस वाला एक्ट CLPARA जो है इट वॉज रिप्लेस्ड बाय इवेंचुअली चाइल्ड
चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है ना। अब जो ये है, ठीक है ना, CLPR है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये क्या करता है? इट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ जाता है एज के ऊपर, प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years, below 14 years, and had provisions for prohibition on employment of adolescents, that is 14 to 18 years, in scheduled hazardous occupations। ठीक है ना। तो अब एक चाइल्ड लेबर अंडर 14, तो वो ढाबे पे भी नहीं काम कर सकता है, ठीक है ना, दैट इज इलीगल। अंडर 14 नहीं काम कर सकता, बिलो 14 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड, घर पे भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। 14 to 18 जो है वो हजार्डस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हजार्डस? द मीनिंग ऑफ द टर्म हजार्डस इज डेंजरस। जो डेंजरस काम है वो नहीं कर सकता, जो नॉर्मल काम है वो कर सकता है, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन मैंडेटरी किसके लिए? कौन से एज ग्रुप के लिए? राइट टू एजुकेशन कंपल्सरी, राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, सरकार को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कौन से एज ग्रुप के बच्चों को? 6 to 14 ईयर्स। ये एज ग्रुप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, दिस इज अ PYQ, हर एग्जाम में आया होगा, ठीक है। उसके बाद G7, तो G7 समिट है वो कहाँ पर हो रही है इस बारी? कनाडा में हो रही है, ठीक है ना। कनाडा के कौन सी जगह पे हो रही है? कनाडा के काना, ठीक है, ना स्कीज, ठीक है ना, स्कीइंग करते हैं तो स्की, ना स्की, स्काई से भी स्काई से याद कर सकते हो, अल्बर्टा, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन से अल्बर्टा कनाडा में हो रही है, तो ये पूरा हमें याद रखना है, ठीक है। इंडिया को स्पेशल इनविटेशन मिला है। अब वहाँ की जो मीडिया वो पूछे, अरे भाई तुमने इंडिया को क्यों बुलाया? क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया पे तो हमने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने किसको मारा है, उसने खालिस्तानी एक्टिविस्ट को मारा। ये हम ऑलरेडी नोट भी कर चुके हैं, उसने, इंडिया ने तो खालिस्तानी एक्टिविस्ट को मारा है, जिसका नाम क्या है? हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, हमने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है ना। हमने एक दूसरे के कमिश्नर्स भेज दिए थे वापस। तो आप क्यों G7 पे इनविटेशन दे रहे हो? क्यों स्पेशल इनविटेशन दे रहे हो? तो कनाडा के जो PM है उन्होंने बोला, अरे भाई ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इनके बिना G7 नहीं हो सकती ना। व्हाट इज G7? G7 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज, वर्ल्ड की जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इकोनॉमी आती है, ठीक है ना। तो ये पुराने डेवलप्ड नेशंस हैं, न्यू वाले ऐड नहीं हुए तो उनको गेस्ट बुलाते हैं। तो इंडिया जो है वो क्या है? इंडिया इज अ स्पेशल गेस्ट, ठीक है। और खालिस्तानी क्या है? खालिस्तानी की सेपरेट, कि जो पंजाब है उसको सेपरेट कंट्री बनाओ, ये डिमांड वो कर रहे थे, ठीक है ना। और कहा जा रहा है ही वाज मर्डर्ड, असैसिनेटेड, किल्ड, ठीक है। एंड इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हो गए थे। Adolescence, a British mini series released a few months ago tells chilling story of a 13-year-old boy Jamie who murders his classmate Cathy. It was critically acclaimed for its single-take format, powerful. The series sparked conversation not just in UK but worldwide about issues such as cyberbullying, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर NLSAT का essay का कुछ बन सकता है, MCQ क्वेश्चन नहीं आ सकता। द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स कौन हेड करता है, ठीक है ना। इट इज चेयर्ड बाय PM मोदी, इट इज चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है?
chaired by PM Modi, ठीक है, हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस एन्यूमरेशन, ठीक है ना, क्या डिसाइड किया उन्होंने, हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस एन्यूमरेशन, ठीक है ना। व्हाट इज कास्ट सेंसस इन्यूमरेशन, काउंटिंग ऑफ कास्ट, पॉपुलेशन पे डाटा इकट्ठा करना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग एंड पॉपुलेशन पे डाटा इकट्ठा करना, कास्ट रिलेटेड डाटा भी इस बार होगा। एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंसस इज यूनियन सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस क्या है, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट लिस्टेड इन 7th शेड्यूल। तो हमें ये पता है ना, लिस्ट सब्जेक्ट्स ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था, किसी को नहीं पता ये कॉन्सेप्ट तो बता देना, मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, कमेंट्स में बोल देना, ठीक है ना। तो कास्ट सेंसस जो है, ठीक है ना, बिहार, सबसे पहले बिहार जो स्टेट थी 2023 में कहाँ पे कास्ट सेंसस हुए, बिहार में कास्ट सेंसस कंडक्ट हुए, उसके बाद तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद व्हाई वाज माल्टास गोल्डन पासपोर्ट स्कीम स्क्रैप्ड, तो अब यहाँ पे हमें पता है, क्या पता चलता है, माल्टास गोल्डन पासपोर्ट स्कीम स्क्रैप्ड, खत्म कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे माल्टा जो है, माल्टा की जो स्कीम थी क्या था कि आप इन्वेस्ट करो, सीबीआई, क्या था ये, सीबीआई, इंडिया वाला सीबीआई नहीं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, कि आप मोटा पैसा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है ना। और इसको सीबीआई, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वाज नोन एज गोल्डन पासपोर्ट, ठीक है। और एक क्या कॉन्सेप्ट था, आरबीआई, दैट वाज रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट और गोल्डन वीजास, ठीक है ना, आप पैसे इन्वेस्ट करो, इनेबल थर्ड कंट्री, ये क्या करते थे, इसको नोट करेंगे, इनेबल थर्ड कंट्री नेशनल्स to live and work in host countries in exchange of for financial investments. The European Parliament, अब यहाँ पर इसका ऊपर है एक पार्ट, द यूरोपियन पार्लियामेंट यूज, दिस इज टू से, अब यूरोपियन पार्लियामेंट क्या कह रही है, उन्होंने ये बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया, वो कह रहे हैं कि भैया यूरोपियन पार्लियामेंट हैज बैन दिस, ठीक है ना। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि भाई ये गलत है, क्यों गलत है, यूरोपियन कमीशन ने कहा ये गलत है, क्योंकि वो कहते हैं कि माल्टा की सिटीजनशिप लेकर उनको पूरे ईयू की सिटीजन मिल जाती है, ठीक है। ईयू कमीशन ने क्या कहा कि साइमल्टेनियसली ये कॉमन ईयू सिटीजन्स बन जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी यूरोपियन कमीशन की स्टेट के मेंबर बन गए हो, तो अकॉर्डिंग टू 1992 मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप सभी के मेंबर्स बन जाते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉमोडिफिकेशन ऑफ, इसके अंदर क्या हुआ था, कॉमोडिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप, आप एक यूरोपियन कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हो, आपकी एंट्री दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में इजी हो जाती है। तो वो कह रहे भैया तुम्हारे यहाँ पर हमारी कंट्री में कोई भी घुस आ रहा है, ठीक है, तो ये हम अलाउ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कैंसिल कर दी है, ये सस्पेंड कर दी है, ठीक है ना। गोल्डन स्कीम जो है वो सस्पेंड हो गई है, और ये किसने सस्पेंड करी है, ये हम लिखेंगे सस्पेंडेड बाय
यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अप्रैल 2025। ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर हम रो रहे हैं कि भैया ये हम पे अटैक कर गए, ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ पर यूएस का जो जनरल है माइकल कुरीला, ये क्या कह रहा है? कुरीला कह रहा है कि भैया ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब ये तो हमारा साथ देते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंडिया इसको काउंटर करेगा कहीं ना कहीं। पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल partner in counter terrorism world। ये किसने बोला? यूएस जनरल ने बोला। और यूएस जनरल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ यूएस जनरल? यूएस जनरल का नाम है माइकल, क्या नाम है? माइकल कुरीला। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हार्वी विनस्टेन कन्विक्टेड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन न्यूयॉर्क ट्रायल। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉलीवुड प्रोड्यूसर, हॉलीवुड का प्रोड्यूसर है ये, हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वीनस्टेन convicted of sexual assault in New York trial, sexually assaulting काजा सकोला। किसको सेक्सुअली असॉल्ट किया? काजा सकोला। ठीक है। मॉब वेंडराइज बांग्लादेश में जो रविंद्रनाथ टैगोर का इंसेस्ट्रल होम था। मॉब मतलब बहुत सारे लोग। मॉब अटैक्ड कच्चा रिबरी। ठीक है, ये क्या है? इंसेस्ट्रल होम ऑफ नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है। ट्रम्प सेज यूएस चाइना डील इज डन, टैरिफ टू स्टे एट 55%। ठीक है ना। ट्रम्प, ये पूरा हम टाइटल ही लिखेंगे, ट्रम्प सेज यूएस चाइना डील इज डन, tariffs to stay at 55%। पॉल्यूटिंग प्लांट इन एन इको सेंसिटिव जोन इन उत्तरकाशी ड्रॉज पब्लिक आए। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाया गया गंगोत्री उत्तराखंड में, तो ये गलत माना जा रहा है इसको। ठीक है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो आवाज़ उठाई गई है इसके अगेंस्ट। इंडिया एंड यूके कैरी आउट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन अरेबियन सी। इंडिया एंड यूके carry out joint naval exercise in Arabian Sea। इंडिया एंड यूके, तो अरेबियन सी में हुई है। क्या नाम है? IHMS बिटवीन, इसका नाम हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन सी हुई है। एक्सरसाइज का नाम नहीं दिया हुआ इन्होंने, वो चेक कर लेंगे, आप खुद भी कर लेना। खान क्वेस्ट, इंडियन आर्मी कंटिजेंट इन मंगोलिया फॉर खान क्वेस्ट। ठीक है, इंडियन आर्मी कंटिजेंट अराइव्ड इन उलान बटार। ठीक है, कहाँ पर हो रही है ये? उलान बटार, मंगोलिया में एक्सरसाइज हो रही है। ये हमारी एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है ना।
ये इनिशिएट कब हुई थी? इनिशिएटेड इन 2003। तो ये तब होती थी बिटवीन यूएसए एंड मंगोलिया, और अब ये क्या बन गया? मल्टी। अब क्या हो गया ये? मल्टी। नाउ मल्टी नेशनल इंडेवर। मल्टी नेशनल हो गई कब से? 2006 से। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी, मतलब नहीं एक्सेप्ट करेगा। इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई कौन सी ट्रीटी? हाई सीज ट्रीटी एट यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। India is unlikely to ratify BBNJ, that is BBNJ क्या है? BBNJ is biodiversity beyond national jurisdiction agreement. Known as High Seas Treaty. ठीक है ना? तो at ongoing United Nations Ocean Conference in Nice in France, तो कह रहे हैं हम रेटिफाई नहीं करेंगे। दो इंडिया साइन द अग्रीमेंट, ये हम लिखेंगे 4th पॉइंट। इंडिया साइन द अग्रीमेंट इन सितंबर 2024, बट हम रेटिफाई नहीं करेंगे इसको। साइन तो हमने कर दिया था, रेटिफाई नहीं करेंगे तो हमें एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। 49 कंट्रीज जो हैं, 49 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया है, रेटिफाइड। ठीक है ना? अगर 60 कंट्रीज इसको कंप्लीट द प्रोसेस, तो ट्रीटी विल एंटर इनटू फोर्स। इफ 60 कंट्रीज रेटिफाई, treaty will 60 countries complete the process, treaty will enter into legal force। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कंटीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ BBNJ इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। द हाई सीज लाइंग बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ नेशंस आर नॉट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी सिंगल कंट्री and are known to harbor unique exotic marine life. While commercial extraction remains technical challenging, a clear mechanism for equitable sharing of potential economic benefits। अब जो इकोनॉमिक जोन किसी का भी नहीं है, जो सी किसी के भी अंडर नहीं आता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। Union Minister of Science and Technology Jitendra Singh, who is representing India at the conference, which continues until June 13, stated in France that India was in the process of ratifying the treaty. One of the most contentious aspect of BBNJ is the sharing of resources. तो ये कह रहे हैं कि sharing of resources, ठीक है, कंटेंशियस मतलब प्रॉब्लमैटिक। अब क्लैट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड इशू है ये कि भाई क्यों नहीं साइन करे, क्यों नहीं रेटिफाई, साइन तो कर ली थी। कंटेंशियस इशू क्या है, प्रॉब्लमैटिक इशू क्या है? कंटेंशियस एस्पेक्ट ऑफ BBNJ इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कंटेंजियस क्या है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। हाई सीज, जो हाई सीज होते हैं वो किसी के भी नहीं है, कॉमन है। हाई सीज लाइंग बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो हर कंट्री की होती है जिसके साथ ओशन लगता है। जो बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया है उसको हाई सी कहते हैं, वो किसी का भी नहीं है। ठीक है। और जो हाई सीज होते हैं वो क्या है? आर not under jurisdiction of any single country।
कोई भी सिंगल कंट्री के अंडर वो नहीं आते, एंड आर नोन टू हार्बर यूनिक एंड एग्जॉटिक मैरीन लाइफ। वहाँ पर बहुत अच्छा सामान पड़ा है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज पड़े हैं। वाइल कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन रिमेन्स टेक्निकली चैलेंजिंग, अ क्लियर मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। अब जो ये जोन है, ये जो हाई सीज है, इसके अंदर बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो शेयरिंग ऑफ, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ, ये हम पॉइंट बनाएंगे, शेयरिंग ऑफ पोटेंशियल economic, sharing of potential economic benefits is yet to be finalized, is yet to be finalized, ठीक है। In his address on June 10, Dr. Singh highlighted India's progress on Samundrayaan, the country's manned submersible mission, which is expected to reach ocean depths of up to 6,000 meters and is slated for a trial dive in 2026. He also referred to India's nationwide ban on single-use plastics and highlighted that $80 billion in blue economy investments. ठीक है ना। तो यहाँ पर अब किन किन चीज़ों की बात हुई है ये हम नोट कर लेते हैं। समुद्रयान दोबारा से आ गया न्यूज़ में, ठीक है ना। बहुत, आई थिंक लास्ट ईयर ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ था कॉन्सेप्ट, उससे पहले बहुत ज़्यादा हुआ था, एक डूबा भी था ऐसा सा। तो इसमें क्या है, समुद्रयान क्या है? समुद्रयान जो है ये कंट्रीज फर्स्ट मैंड, क्या है ये? कंट्रीज मैंड सबमर्सिबल है, मैंड सबमर्सिबल है, मैंड सबमर्सिबल मिशन क्या है कि भैया ये पानी के नीचे जा सकता है, बंदा ले जा सकता है साथ में, 6,000 मीटर तक नीचे जा सकता है। इसका ट्रायल कब तक करने वाले हम? 2026 तक, ठीक है ना। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया, बैंड कर दिया। आप ईयर बता सकते हो कौन सी ईयर में बैन किया है? ये ढूंढना ईयर कौन सा, ये तुम्हारा होमवर्क है। उसके बाद इंडिया रिट्रेटेड इट्स कॉल फॉर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एंड लॉन्च द सहव डिजिटल ओशन डाटा पोर्टल। सहव डिजिटल ओशन डाटा पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब देखिए, एट द कॉन्फ्रेंस अंडरस्कोरिंग इन ग्रोइंग लीडरशिप इन, तो ये क्या है? बाइंडिंग ग्लोबल इज कॉल फॉर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंड लॉन्च द सर्व डिजिटल ओशन पोर्टल एट कॉन्फ्रेंस। अब ये जो है ना, इसके बारे में इतना इन्होंने बताया नहीं, ये रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे था इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये वाला हमारा पॉइंट सर्च करके मैं ले आऊँगी कल, नहीं तो तुम रिसर्च करके इसके पॉइंट्स लिख लेना कि इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेंटर टू रिवाइज, एक मिनट रुको, हाँ, सेंटर टू रिवाइज एसी टेम्परेचर। अब भाई एसी टेम्परेचर जो है, हम जो पुराने एसीज हैं 16 तक भी चले जाते हैं, 18 तक चले जाते हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उन्होंने कहा है जो एसी होगा ना वो मैक्सिमम मिनिमम उसका 20 होगा, 20 to 28 डिग्रीज में वेरी करेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो सबसे सही है, ठीक है। हमें अगर अर्थ को बचाना है और बिजली बचानी है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा सही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सहफ का पढ़ रही थी, अगर मुझे कुछ मिल जाता, कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट। तो लॉन्च ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस फर्दर एड्स टू इट्स क्रेडेंशियल प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंट साइंस बेस्ड ओशन मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंट लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट साइंस बेस्ड ओशन मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर ही उन्होंने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है, ओशन मैनेजमेंट से रिलेटेड ये पोर्टल है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन कौन ग्रीन पेन नहीं लेकर आया है, ठीक है ना। जो जो लेकर आया ना, आज मुझे एजुगिरी पर, आई एम लॉगिरी पर, ठीक है, एजुगिरी पर नहीं, आई एम लॉगिरी पर इंस्टा पे डीएम करके पेन की फ़ोटो भेजना, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन पेन, सारे पेन चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ये लिखेंगे पूरा ही हम, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE is engaged in
प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क डिफॉल्ट, ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं, फ्रेमवर्क, इंगेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेमवर्क टू स्टैंडाइज डिफॉल्ट टेम्परेचर ऑफ AC, ठीक है, डिफॉल्ट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 20 to 28 डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ तक डिफ़ॉल्ट कहाँ सेट हो आएगा, 20 तक आएगा। अब इसके नीचे जाएगा यानी ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया। डिफ़ॉल्ट जो सेट होगा ना वो 20 पे सेट होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इम्प्रूव, ये वाई भी आ सकता है भैया, अब पैटर्न चेंज हो गया है, वाई पूछते हैं। इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन कंट्री, इन द कंट्री, ठीक है। सो आगे चलेंगे। माल्टा वाला जो है ये द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड द कमीशन हैव कॉल्ड फॉर बोथ फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी टू बी अबॉलिश इन, तो यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन दोनों ने ही कॉल किया है कि भैया ये चीज़ जो है ये ख़त्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर यूरोपियन कोर्ट लिखा है ना वहाँ पे यूरोपियन कमीशन भी लिखेंगे, यूरोपियन कोर्ट एंड यूरोपियन कमीशन, ठीक है जी। चलिए अब 11th का देखते हैं। 11th में क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ हिट 146.39 करोड़, UNFPA कह रहा है, ठीक है, लिखना ज़रूरी और पॉपुलेशन का काउंट भी पता होना ज़रूरी है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ हिट कितना, 146.39 करोड़, कितना हो गया 146 पॉइंट कितना है 146.39 करोड़, ठीक है जी। अब इतनी पॉपुलेशन इंडिया की होगी है, ये कौन बोल रहा है, ये UNFPA बोल रहा है, ठीक है, UNFPA बोल रहा है। अब UNFPA जो है, ठीक है, वो कह रहा है भैया इतनी हो गया, जो डाटा दे रहा है ना वो हम नोट कर लेते हैं, इतनी है, सेज अ न्यू UN डेमोग्राफिक रिपोर्ट, ये कौन बोल रही है, UN डेमोग्राफिक रिपोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो TFR है, मतलब एवरेज पे एक वुमेन जो है वो कितने बच्चे, एवरेज पे एक वुमेन कितने बच्चे इंडिया में पैदा कर रही है, वो 1.9 है, ठीक है। और वो जो है फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। अगर हम चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन जितनी है उतनी ही रहे तो भैया 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तब पूरी पड़ेगी, बट अब 1.9 है, मतलब इवेंचुअली जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो डिक्लाइन होगी, ठीक है। द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 170 करोड़ बिफोर स्टार्टिंग टू डिप अबाउट 40 ईयर्स। द रिपोर्ट टाइटल्ड, अब रिपोर्ट का टाइटल क्या है ये भी ज़रूरी है, रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड population 2025 the real fertility crisis। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया सच में देश की पॉपुलेशन कम होगी। इट कॉल्स इंडिया एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, हम क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, निकालो ग्रीन पेन लगा दो, इम्पोर्टेंट। TFR की फुल फॉर्म और TFR कितना है हमारा, रिप्लेसमेंट रेट कितना है, रिपोर्ट का टाइटल, हम मोस्ट पॉपुलस नेशन बन गए हैं, वो तो पहले बन गए थे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैंपल, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे, ठीक है ना। सैंपल रजिस्ट्रेशन ये हमने आई थिंक लास्ट महीने में किया, तो अब जिन्होंने जून में नए बच्चे आए हैं उनके लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो स्टैटिस्टिकल, एंड गाइज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट वन थिंग, ऐसा नहीं है मैं कुछ क्लास डिसकॉन्टिन्यू नहीं कर रही हूँ, बट आई नो आई हैव बीन क्वाइट इरेगुलर, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट।
मैं बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो रही हूँ बार बार। तो मैंने ना लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था कि मंडे ऑफ रखना स्टार्ट कर दिया था, तो उससे ठीक हो गया था। मैं ट्राई करूँगी कि मैं मंडे को आगे पीछे कभी कवर कर दूँ, आपको मार्क न्यूज़पेपर दे दूँ व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, और आप उसमें से कर लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझा दूँ। बट मैं मंडे ऑफ लूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है। मैं जितना मर्जी ऑफ ले लूँ, मुझे कहीं पर भी जाना है तो मुझे न्यूज़पेपर करना ही पड़ता है, और उसकी वजह से ना मैं नहीं फिर डिसाइड करती कि मुझे आज ऑफ लेना है, मेरी बॉडी डिसाइड कर देती है कि नहीं आज नहीं करने देंगे हम न्यूज़पेपर तुम्हें, ठीक है ना। तो आई नो बहुत ही रेगुलर है, आप लोग भी खुश नहीं हो उस चीज़ से, बट यस, ठीक है ना। तो मंडे ऑफ लूँगी मैं। मंडे अगर मैं क्लास लेना चालू भी करूँ ना दोबारा से, तो याद करवा दें कि नहीं 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 आप छुट्टी लो अपना मंडे को, हमें दूसरे दिन रेगुलर चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसने पब्लिश करी? पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इन्होंने ये रिपोर्ट दी फॉर 2021 का डाटा इन्होंने इकट्ठा किया, और TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इन्होंने कितना बताया? 2.0, ठीक है ना, 2.0, कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करिए? 2.2 बच्चे, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं ये 1.9, ये कम बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ब्लेज ऑन कार्गो वेसल स्पार्क्स ऑयल स्पिल अलर्ट, ठीक है ना, ऑयल स्पिल, ठीक है ना, कार्गो वेसल में आग लग गई, ठीक है ना, ऑफ केरला कोस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा वेसल है? MV1 है, 503 सिंगापुर फ्लैग्ड। तो इससे पहले भी एक को लगी थी, ठीक है ना। चलो उसका नाम बताना इन द कमेंट्स अगर याद है तुम्हें।